राजस्थान अपने बड़े बड़े किलों के लिए जाना जाता है और हर किले की अपनी कुछ कहानियां हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं। लेकिन आज हम आपको राजस्थान के उस किले की रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। जी हाँ, अब तक आप शायद समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले के बारे में। यह किला जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। राजस्थान का वो किला जो अपनी राजशाही से नहीं बल्कि भूतों की कहानियों की वजह से फेमस है। किले का नाम भानगढ़, जिसे लोग भूतों का भानगढ़ भी कहते हैं। किले में पहला कदम रखने के साथ ही अनुभव होता है वीरानियत का। जहां नजर जाए वहां ही उजाड़, टूटे हुए मकान, खंडहर में तब्दील हुई दुकानें। इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं। यहाँ टूटे पड़े मकानों में सबसे कॉमन है कि यहाँ किसी भी घर पर छत नहीं है, जो बताती है कि किसी तरह का एक फेमस बाजार आज खंडहर में तब्दील हो गया। अब जानते हैं भानगढ़ किले के बारे में 12 डरावनी बातें। रात में किला भूत प्रेत की चीख, महिलाओं के रोने की आवाज, कमरों में चूड़ियों की आवाज से गूंजता है। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों ने अक्सर शाम के बाद एक भयानक और अजीब गंध की सूचना दी है। भूत भी संगीत प्रेमी होते हैं। नृत्यों के लिए हवेली हॉल में अक्सर भूतिया छाया, अजीब रोशनी और संगीत और नृत्य की असामान्य आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि बिना सोचे समझे इंसानों को डराने के लिए दिन भर की मेहनत के बाद अपनी रात का आनंद कैसे लेना है। बेचैनी का एहसास, जी हाँ, जब आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपको अजीब लगेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक डर आपको घेरने लगेगा। लगभग सभी ने किले में बेचैनी, चिंता और असामान्य ऊर्जा की एक अजीब भावना की शिकायत की। बिजली के अभाव में रात के समय पूरा इलाका काली रात की छाया से ढका रहता है। आसपास के जंगली जानवर द्वारा की जाने वाली असामान्य आवाजें डरावनापन को और बढ़ा देती हैं। शाम के बाद गेट का बंद हो जाना। शाम के बाद आपको किले के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसका कारण कई लोगों का गायब होना और उन लोगों की मौत होना है जिन्होंने एक रात अंदर बिताने की कोशिश की। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और इसके लिए नोटिस बोर्ड लगाए हैं। 2 लड़कों ने रात में डेरा डाला। रात में किले के ऊपरी हिस्से से अजीब आवाजें और घंटियों की आवाज आती है। ग्रामीणों का कहना है कि शोर ऊपरी किले में किसी जगह से शुरू होता है, लेकिन भूतल के उस क्षेत्र के करीब और करीब आता है जहां 2 लड़कों ने डेरा डाला था। दोनों लड़के मृत पाए गए और वह बिल्कुल एक ही स्थान पर। भारत के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने अंदर के भूतों से बातचीत करने की कोशिश की। वह पूरे दिन अपने सहायक के साथ वहां रहा और कुछ असामान्य गतिविधि की सूचना दी। 2 युवकों की कहानी है जिन्होंने सच्चाई की खोज के लिए किले में रात बिताने का फैसला किया, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आए। उनके साथ जो हुआ वो तब से कयासों का विषय बना हुआ है। लाइट इक्विपमेंट वाले लड़के की एक खून खराबे वाली कहानी भी है। कथित तौर पर वह एक हल्के उपकरण के साथ वहां गया था। इस जगह की प्रतिष्ठा से काफी हद तक अनजान था। वहां उसने कुछ इतना भयानक देखा कि वह दहशत से भर गया। अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते समय वह एक गहरे कुएं में गिर गया। उसे उसके 2 दोस्तों ने वहां से बचाया और जब उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उन सभी की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ युवाओं का एक समूह किले का पता लगाने के लिए किले की ओर जा रहा था। वे लगभग 50 लोगों की बस में थे। बस का एक गंभीर हादसा हो गया, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि गंभीर रूप से घायल इन युवकों के अलावा किसी को चोट तक नहीं आई। अंततः उन्होंने वहां जाने का विचार त्याग दिया। ये किला भूतिया कैसे बना, इस बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से तपस्वी ने इस किले पर श्राप दे दिया, जिसकी वजह से इस शापित किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक और कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती पूरे राजस्थान में बेहद खूबसूरत थी, जिसका जिक्र करना इतना आसान नहीं है। उन्हीं की खूबसूरती के पीछे एक तांत्रिक मंत्र मुग्ध हो गया। उसने कई बार राजकुमारी का पीछा किया और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हर बार अपनी कोशिश में विफल हो जाता। वो हर बार किसी न किसी तंत्र की मदद लेता। एक बार उसने रानी को उनके ही इत्र में अपने तंत्र से मिलाकर एक नया इत्र बनाया, जिसको लगाते ही राजकुमारी उसके वश में हो जाती।
लेकिन राजकुमारी को उसकी इस चाल का पता चल गया और उन्होंने उस इत्र की शीशी को फेंक दिया। तांत्रिक अपनी चाल में फिर विफल हो गया और तंत्र जो राजकुमारी के लिए किया गया था वह तंत्र तांत्रिक के ऊपर ही हावी हो गया और उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उस तांत्रिक ने राजकुमारी और उनके परिवार और राज्य के लोगों को श्राप दिया कि जो भी मनुष्य यहाँ पर रहेगा उन सभी को मृत्यु प्राप्त होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि शहर की पूरी आबादी का जल्द ही सफाया हो गया। इसलिए भले ही कारण पर बहस हो, लेकिन यह निश्चित है कि जादूगर का अभिशाप भौतिक हो गया। किलों के आसपास एक पहाड़ी है जिस पर उस जादूगर के घर के अवशेष हैं जो राजकुमारी को लुभाने की कोशिशों में मर गया था। खंडहरों की ढकी लंबी सड़कों के दोनों किनारों को देखकर मुझे दुख हुआ। खंडहरों में जौहरी बाजार, नाचने वाली लड़कियों के घर आदि शामिल हैं। इस जगह में एक भयानक सन्नाटा है जो डराने वाला है और आसानी से अचानक किसी की नसों में समा सकता है। इसलिए मैं किसी को अकेले जाने की सलाह नहीं दूंगा, भूत हो या ना हो। लेकिन बिजली की कमी से खंडहरों का खून खौलना तय है। कुल मिलाकर मुझे नहीं पता कि किला भूतिया है या नहीं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।